कांग्रेस से देखो एक ही नेता है यहाँ पे, जो बार बार जब भी चुनाव आता है, अब की बार भी कई भाषणों में सुनने में आता है कि मैं इस विधानसभा को पानी पिला के रहूंगा, पिला के रहूंगा, पिला के रहूंगा। तो इससे पहले वो कहाँ थे? अगर आपने वोट नहीं दिया तो मैं मर ही जाऊंगा। अब बताओ, किसी को जिंदा रखने के लिए किसी विधानसभा की बलि तो नहीं दे सकते। विधानसभा चुनाव का बिगुल बुझ तो चुका सोचो है। ये बात भाजपा है। और कांग्रेस के अलावा इस बार सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। आज हमारे साथ में है रामनिवास जी राव, जो सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। आइए जानते हैं उनसे चुनावी एजेंडे। रामनिवास जी, सबसे पहले तो यशदीप खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने बारे में हमारी जो दर्शक हैं उनको बताएं। जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को और पाठकों को मेरी राम राम। मैं गढ़ाना खुर्द से बिलोंग करता हूँ, रामनिवास राव मेरा नाम है, और राजनीति में बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं चुनावी मैदान में हूँ। देखा जाए तो सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी का दबदबा रहा है। ऐसे में आप आम आदमी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी? मजबूत बनाने के लिए पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता हैं, और अभी काम चल रहा है। धीरे धीरे कार्यकर्ता बढ़ भी रहे हैं। दिल्ली में भी मजबूत थी दोनों पार्टियां, पंजाब में भी मजबूत थी, वहाँ भी दोनों पार्टियों को हराने का काम आदमी किया है। तो यहाँ भी वही काम होगा। सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में देखा जाए तो जो मूल समस्या है वो पानी की है। ऐसे में आप किन तरह से इस समस्या का समाधान करेंगे? ज़्यादातर तौर पे देखा जाता है कि सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पानी के मुद्दों को लेकर हर बारी राजनीति की जाती है, लेकिन इसका कोई ठोस समाधान नहीं हो पाता है। आप इस बात पर किसको जिम्मेदार ठहराना चाहेंगे? देखिए, मेरी नज़र में तो दोनों ही पार्टियां जिम्मेदार हैं, और दोनों ही पार्टियों की दृढ़ इच्छा रही नहीं है कि पानी की व्यवस्था की जाए। चुनावी जो मुद्दा आता है ना, चुनावी जब माहौल बनता है उस टाइम पे पानी का मुद्दा बना लिया जाता है, लेकिन काम कुछ नहीं किया जाता है। इससे पहले बीजेपी से सांसद भी रही हैं, वर्तमान में बीजेपी से विधायक भी हैं। अगर वो चाहते तो कुछ भी हो सकता था, अगर उनकी दृढ़ इच्छा होती। कांग्रेस से भी रहे हैं। ये सिर्फ चुनाव का जब माहौल बनता है तब पानी पानी करते हैं। चुनावी आम आदमी की अगर सरकार बनती है तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में पानी के मुद्दे को इस विधानसभा क्षेत्र में लाया जाएगा। सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र को विकास के पथ पर आप किस प्रकार देखते हैं? विकास के मामले में तो आपको भी पता ही है, पूरे क्षेत्र में घूमते हो। अगर विकास हुआ होता तो आज सूरजगढ़ विधानसभा 200 विधानसभा में सबसे लास्ट में नहीं होती, या अगर विकास हुआ होता तो सबसे अग्रणी विधानसभाओं में से एक होती। विकास नहीं हुआ है, इसीलिए लोग भी ये चाहते हैं कि तीसरा विकल्प आए। आप तीसरे विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी को आम जनता जो है वो देखना चाहेगी। आप हमें बताएं, हमारे दर्शकों के साथ साथ में, कि आम आदमी पार्टी की जो चुनावी रणनीति है वो और किन किन मुद्दों पर काम करेगी? आम आदमी पार्टी है जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं लोगों की, उनके ऊपर फोकस करके चुनावी मैदान में है। जैसे शिक्षा हो गई, चिकित्सा हो गई, बिजली पानी हो गया, स्वास्थ्य हो गया। जैसे जो अस्थायी तौर पे कर्मचारी लगे हैं उनको स्थायी करना। जैसे कोई शहीद होता है तो उनको 1 करोड़ की समान राशि देने का काम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में भी किया है, और यहाँ पे भी करेगी अगर सरकार बनती है तो। सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी का दबदबा रहा है। ऐसे में आप आम आदमी पार्टी को अपने आप को स्थापित करने में, मजबूत बनाने में आपकी क्या रणनीति रहेगी? रणनीति तो यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो मजबूत हैं, और बहुत कार्यकर्ता हैं। ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हो और मजबूत स्थिति में है। और अब की बार आप देखना कि सबसे बड़ा बदलाव अगर होगा तो सूरजगढ़ विधानसभा से ही होगा। कांग्रेस से देखो एक ही नेता है यहाँ पे, जो बार बार जब भी चुनाव आता है, अब की बार भी कई भाषणों में सुनने में आता है कि मैं इस विधानसभा को पानी पिला के रहूंगा, पिला के रहूंगा, पिला के रहूंगा। तो इससे पहले वो कहाँ थे? वो तो खुद अपने मुख से बयान देते हैं कि 43 साल की मेरी राजनीति है। मैं तो ये समझता हूँ कि 43 साल सबसे ज़्यादा इस विधानसभा की आपने खराब कर दी। 43 साल की राजनीति हो गई तो सबसे फर्स्ट 200 विधानसभाओं में पहली सूरजगढ़ विधानसभा होती है, अगर कार्य क्षेत्र में आपने काम किया होता तो। काम उनका एक ही है, थाने की राजनीति, कोर्ट की राजनीति, गरीब किसानों की बीसीआर भरवा दो। यही राजनीति उन्होंने आज तक की है, और बाकी क्षेत्र का हाल आप देख ही रहे हो। रही बात पानी की, तो पानी पे तो इन्होंने कभी काम किया ही नहीं है। जब भी चुनाव के लास्ट के 2-3 महीने, 6 महीने बचते हैं तो 2-4 ट्यूबवेल पास करवा लिए। वो ट्यूबवेल आधे से ज़्यादा खाली जाते हैं। आपको भी पता है, डार्क जोन का एरिया है। यहाँ पानी की व्यवस्था तब मानी जाए जब यहाँ पे नहर का पानी आए। ज़मीनी स्तर का पानी तो बहुत नीचे जा चुका है, ये सबको ही पता है, नेताओं को भी पता है। इसको चुनावी मुद्दा बना के हर बार ये चुनाव में उतरते हैं। बीजेपी से देख लो आप, वो कभी भूतकाल की
राजनीति करती है, कभी भविष्य के सपने दिखाती है, लेकिन वर्तमान की कोई बात ही नहीं करता कि वर्तमान में यहाँ के युवाओं को क्या चाहिए। अगर आप शिक्षा की बात करो तो शिक्षा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में और सब फ्री होनी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, जो दोनों ही पार्टियां नहीं कर रही हैं। चिकित्सा, आज आप हो, आपका परिवार है, आपको कुछ हो जाए तो आपके परिवार का जिम्मेदार कौन है? वो सुनिश्चित करने का काम किसका? सरकार का है, लेकिन नहीं कर पा रही है। इसीलिए तीसरी पार्टी आम आदमी की पार्टी यहाँ पे मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, और चुनाव का रिजल्ट आप चुनाव आते आते देखिए। दिल्ली में 3 बार हमने सरकार को रिपीट किया है। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पे। अगर पार्टी ने काम नहीं किया होता तो दूसरी बार रिपीट नहीं होती, तीसरी बार भी रिपीट किया है। चौथी बार एमसीडी का चुनाव, जो हमारे यहाँ विधानसभा से भी बड़ा चुनाव होता है दिल्ली का, उसमें भी आम आदमी की सरकार दिल्ली के लोगों ने बनाई है। पंजाब में आप देखो, दोनों पार्टियों से त्रस्त होकर लोगों ने आम आदमी की सरकार को बनाने का काम किया है। और 1.5 साल के अंतराल में पंजाब में आप देखो, सरकार ने जो वादे की थी उसमें से लगभग वादे सरकार ने पूरे भी कर दिए हैं। सूरजगढ़ विधानसभा को आप विकास की पथ पर किस तरह से देखते हैं? बीते कुछ वर्षों से जो विधानसभा के चुनाव होते आ रहे हैं, उन सब के आधार पर सूरजगढ़ विधानसभा को आप विकास के किस पथ पर देखते हैं? सूरजगढ़ में विकास हुआ कहाँ है? आज़ादी के बाद ये पहली विधानसभा होगी जहाँ पे सरकारी रोडवेज के नाम पे एक बस की सुविधा नहीं है। पूरी विधानसभा के अंदर आप देखो तो ऑटो की सुविधा नहीं है। 3 बड़े बड़े कस्बे हैं, सूरजगढ़ है, बुहाना है, पचेरी है, सिंघाड़ा, चारों कस्बों में आप देखो कोई सुविधा है? लोगों को पैदल जाना पड़ता है या फिर अपने खुद के पर्सनल व्हीकल से जाना पड़ता है। नेशनल हाईवे से जोड़ने का काम तो यहाँ के जो सरकार में विधायक रहे बीजेपी कांग्रेस के, उनका काम था वो जोड़ने का। विकास के मुद्दों पे तो वो कभी गए ही नहीं। उन्होंने तो सिर्फ अपना खुद का काम पूरा करने के लिए, और लोगों से विकास का उनको कोई मुद्दा रहा ही नहीं है। आपका आरोप है कि भाजपा और कांग्रेस ने केवल अपना लाभ कमाया है, बाकी विकास पे और जनता की सेवा पे कोई काम नहीं किया। निश्चित तौर पे आप देख ही लो, अगर विकास हुआ होता तो तीसरी विकल्प की जरूरत ही क्या पड़ती यहाँ पे? अगर कांग्रेस ने काम किया होता तो लोग बीजेपी को क्यों लेके आते? बीजेपी ने काम किया होता तो लोग कांग्रेस को क्यों लेके आते? अब दोनों से त्रस्त आ चुके, दोनों ने ही काम नहीं किया है, इसीलिए तीसरी पार्टी को विकल्प के रूप में आज लोग देख रहे हैं। सूरजगढ़ की जनता को बताना चाहता हूँ, इससे पहले भी ग्राम पंचायत के चुनाव हुए हैं, प्रधानी के चुनाव हुए हैं, उसमें आपने भी देखा है लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ है पार्टियों की तरफ से। तो ऐसे में हम विकास की उम्मीद तो कैसे कर सकते हैं? एक तरह से भ्रष्टाचार ही हुआ है। जो आज करोड़ों रुपए खर्च करेगा तो कहीं कहीं से निकालेगा, और वो पैसा किनका? वो जनता का पैसा है। तो भ्रष्टाचार तो खुलेआम हो रहा है यहाँ पे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। यहाँ पे हर ऐसा कोई महीना ही नहीं निकलता कि यहाँ के व्यापारियों पे कोई गोलीबारी नहीं होती हो। पीछे सिंघाना में भी हुआ है। पीछे वो युवा लड़का था, वो किसकी सह से मतलब इस क्षेत्र में आया, गोली चलाई सोनी साहब पे। उसके बाद वो पुलिस ने जब उसको घेरा तो उसने आत्महत्या की। तो कहीं ना कहीं इनकी शरण से ही तो ये काम हुआ है। किसी की सह होती है तभी तो आज का युवा अपराध की तरफ बढ़ता है। अपराध को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी किस प्रकार अपना कार्य करेगी? सबसे पहले तो जो नशा यहाँ पे फैला हुआ है, उस नशे को बंद करने का काम आदमी पार्टी करेगी, जैसे पंजाब में किया। पंजाब पहले एक तरह से नशे के लिए जाना जाता था, लेकिन जब से आम आदमी की सरकार आई, आप देखो पंजाब में कहीं पे भी अगर आपको नशा दिखाई देता हो तो युवाओं को बरगलाने का और लाइन से उतारने का काम, सबसे बड़ा जो काम है वो नशे से ही होता है। अगर नशा ही बंद कर दिया जाए तो युवा लाइन अप रहेगा। अपराध जो बढ़ रहा है कांग्रेस और बीजेपी के जो लीडर हैं, इनकी वजह से बढ़ रहा है। यहाँ के नेता जो हैं अपने भाषणों में बोलते हैं कि यहाँ पे 100 मीटर का ट्रैक नहीं है युवाओं को खेलने के लिए। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि आप तो जिला परिषद सदस्य भी रहे हो, आपके वर्तमान में विधायक भी हैं, आपने क्यों नहीं बनाया? ये आप वो अपना आपका रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं या फिर बता रहे हैं? अगर वर्तमान में उनका विधायक है तो उन विधायक साहब से क्यों नहीं पूछते हो कि आप विधायक हो, 5 साल का आपने कार्यकाल पूरा कर लिया, 100 मीटर का ट्रैक बनाने का आपने काम नहीं किया है, क्यों? आपके कहने का मतलब कि 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने 100 मीटर का ट्रैक भी यहाँ पे नहीं बनाया। देख लो आप, अगर आपको कहीं पे नज़र आता हो तो दिखाए आप मुझे। जनता में देख लो, कहीं पे भी किसी भी गांव में अगर ट्रैक बना हो तो आप बताएं मुझे। हमने तो नहीं देखा कहीं पे भी। यहाँ का युवा खेल में इतना प्रतिभाशाली है, लेकिन वो आगे जाए कैसे? ये दोनों ही पार्टियां सिर्फ बातें करती हैं। उनको जो मेन उनको जो मौका देना चाहिए, माहौल जो देना चाहिए, वो माहौल तो ये देते ही नहीं।
चुनाव जब आता है जब बातें बातें करते हैं। सरकारें दोनों की रही है, एक बार वो आती है दूसरी बार वो रिपीट आती है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक बार आप आओ एक बार हम आए, तीसरा कोई विकल्प है ही नहीं। और जनता भी जाए तो कहाँ जाए, हाँ, इनमें से किसी एक को चुनना किसी होगा। एक को तो चुनना होता है और दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब अगर तीसरी पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी आई है तो जनता के पास भी एक विकल्प है, अपना वोट डालें तो बदलाव निश्चित तौर पे होगा। और दिल्ली और पंजाब में आप देख लो किस तरीके से विकास तेज गति से हो रहा है। वो भी पढ़े लिखे लोग हैं, अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हैं। अगर बीजेपी कांग्रेस में उलझे रहे तो ये विकास जैसे 70-75 साल में हुआ है वैसे ही आगे होगा। दोनों ही पार्टियों की सोच से ऊपर उठ के वोट डालने का कार्य ये जनता करेगी निश्चित तौर पे अब की बार, और बदलाव आपको नजर आएगा। तो कांग्रेस के विधायक हैं, उनके कई बार भाषण होते हैं, आप भी सुनते होंगे, मैंने भी सुने। वो कहते हैं कि भाई अब की बार अगर आपने वोट नहीं दिया तो मैं मर ही जाऊंगा। अब बताओ, किसी को जिंदा रखने के लिए किसी विधानसभा की बलि तो नहीं दे सकते। ये तो सोचनीय बात है। अगर उनका मुद्दा ये है कि मुझे जिंदा रखा जाए और आप वोट दो, तो ये तो एक तरह की विधायक साहब की मूर्खता की बात है। वो विकास के मुद्दों पे बात क्यों नहीं करते? मरना तो सभी को है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ये तो अमर रहने के लिए तो धरती पे कोई आया नहीं है। और मरते मरते भी मैं तो उनको ये कहूँगा कि आपको लगता ही है कि आप हारने के बाद मर ही जाओगे या वोट नहीं देंगे तो मर ही जाओगे, तो आप समय रहते किसी नए युवा पर सर पे हाथ रख के आप राजनीति से संन्यास क्यों नहीं ले लेते? आम आदमी पार्टी आम जन की बात करती है, किसके लिए क्या विजन रहेंगे, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी में युवाओं के लिए रोजगार की गारंटी है। दिल्ली और पंजाब में देखो, जो युवाओं को रोजगार की गारंटी दी गई लगभग वो गारंटियाँ पूरी हो चुकी हैं। सही है, दिल्ली में आप जाओ, महिलाओं के लिए सफ़र फ्री है सरकारी बसों में। स्वास्थ्य के लिए मोहल्ले क्लिनिक खोले जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की आपकी 75 से प्लस जो अपने शरीर की जांच होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये देने का काम आदमी पार्टी ने किया है। बड़े बुजुर्ग हैं जो धार्मिक यात्राओं पे जाते हैं, उनके लिए फ्री में सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है। हर तबके के लिए सरकार के पास योजनाएं हैं जो दिल्ली और पंजाब में लागू भी की हैं, और यहाँ सरकार बनती है तो निश्चित तौर पे यहाँ पे भी लागू होंगी। जो हमारे पार्टी के नेता हैं माननीय अरविंद जी केजरीवाल साहब, उन्होंने गारंटी कार्ड के जरिए राजस्थान में संदेश भी दिया, सरकार बनती है तो वो सारी योजनाएं संपूर्ण तरीके से लागू होंगी। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करती है। सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आप किस प्रकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के प्रयास करेंगे? सूरजगढ़ विधानसभा की बात करें तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है चारों तरफ। थाने से लेकर तहसील तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। यहाँ तक कि पीछे चुनाव में आपने देखा ही है, जो टिकटें हैं वो भी बेची गई हैं एक तरीके से। अब आप देख सकते हो कि भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा क्या होगी इस विधानसभा क्षेत्र में। अगर टिकटें बेची गई हैं तो उस नेता से या प्रधान से, किसी से भी आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि वो क्षेत्र में विकास के कार्य करेगा? वो तो सबसे पहले भ्रष्टाचार ही करेगा। रही बात भ्रष्टाचार खत्म करने की, तो देखो दिल्ली में भी इससे पहले बहुत भ्रष्टाचार होता ही था। अधिकारियों को पूरी तरह से उसके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। जैसे यहाँ पे भी सुनने में आता है कि सरकारी जो कर्मचारियों से वो मंथली विधायकों के पास जाती है। अगर विधायक आम आदमी पार्टी का बनता है, ये चीज़ें बंद हो जाती तो कर्मचारी को काम करने की एक तरह से आज़ादी मिलती है। और आज़ादी मिलती है तो वो काम भी ईमानदारी से करेगा, ईमानदारी से काम करेगा तो भ्रष्टाचार एकदम से खत्म होगा। फिर भी अगर कोई अधिकारी इसमें लिप्त पाया जाता है तो उसको रास्ता दिखाया जाएगा निश्चित तौर पे। इलाका हरियाणा से सटा हुआ है, जिसके कारण अपराध का ग्राफ भी ज्यादा है और नेताओं पर भी अपराधियों से साठगांठ के आरोप लगते रहे। आप इसको किस प्रकार देखते हैं? निश्चित तौर पे लुहारू से लेके सतनाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल तक सटा हुआ इलाका हरियाणा में टच होता है। और यहाँ पे बड़े बड़े अपराध होते भी इसलिए हैं क्योंकि यहाँ के बड़े नेताओं की शरण उनका हाथ उनके ऊपर होता है। जब भी कोई बड़ा यहाँ पे कांड होता है तो आप भी देख रहे हो, किसी से छुपी हुई बातें नहीं है। पुलिस जब उसको पकड़ के लाती है उससे पहले तो यहाँ के विधायक, स्थानीय जो विधायक हैं वही उनको थाने में लेके जाते हैं। तो ये बात तो किसी से छुपी हुई नहीं है। किसी की शरण के बिना कोई भी आपके इलाके में कैसे अपराध कर सकता है? हार्डकोर अपराधी हैं, यहाँ पे आते हैं, अपराध करके निकल जाते हैं, डिस्टर्ब हमारा पूरा इलाका होता है। और इस मामले में तो मेरे ख्याल से A1 पहले नंबर पे है सूरजगढ़ विधानसभा। तो ये तो अब की बार पूरी जनता को ही सोचना है, उनके पास विकल्प भी है कि शांत माहौल, शांत वातावरण रखना है और क्षेत्र के विकास कार्यों में आगे लेके जाना है, तो तीसरा विकल्प चुनना चाहिए। और मैं तो जनता से आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करूंगा
कि बीजेपी और कांग्रेस से की सोच से ऊपर उठ के एक मौका तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी को दे, उसके बाद आप इस विधानसभा का रिजल्ट देखें अगले 5 साल में, जैसे दिल्ली और पंजाब में हुआ है वैसे ही काम यहाँ पे सर्वोपरि होंगे और तेज गति के साथ हो। युवाओं के सामने सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है और अग्निवीर 4 वर्ष की हो गई है। ऐसे में और बुहाना क्षेत्र में सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक सैनिक हैं और इसलिए आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा बीजेपी सरकार ने युवाओं के साथ सबसे बड़ा भद्दा मजाक यही किया है। अब 4 साल की जो आर्मी की जॉब हो गई, एक तरह से ठेका प्रथा चालू कर दिया। अब आर्मी को भी प्राइवेट सेक्टर थोड़ी चलाएंगे। 4 साल की नौकरी या 4 साल के यहाँ के युवाओं का क्या, जब नौकरी लगते तो उनकी सगाई ब्याह शादी होते हैं। अब तो अगर शादी विवाह का भी कोई जिक्र करेगा तो निश्चित तौर पे यही कहेगा आपका परमानेंट 4 साल के अलावा जो ऊपर की है परमानेंट, वो आई कार्ड आप दिखाओ। नहीं तो 4 साल नौकरी करने के बाद युवा जाएगा कहाँ? 21 साल से 23, 24 साल, 25 साल का हो जाएगा, उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, वो जाएगा कहाँ? सबसे बड़ा भद्दा मजाक बीजेपी सरकार ने युवाओं के साथ यही किया है। उनको जॉब देनी है ही नहीं युवाओं को, सिर्फ बरगलाने का काम है। शगुफे छोड़ते रहो, जनता बेवकूफ़ बनती रहे और हम चुनाव के ऊपर चुनाव जीतते रहे, सरकार हमारी चलती रहे, राज हमारा चलता रहे, जनता दुखी हो तो होती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता पार्टी को। जब बीजेपी आई थी सरकार में, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। कहाँ है वो रोजगार? उन्होंने तो सरकारी एजेंसियों को ही प्राइवेट कर दिया, ठेका प्रथा मिला दिया, तो सरकारी नौकरियां बची कहाँ पे? ये बातें तो किसी से छुपी हुई नहीं है। और झुंझुनू जिला जो है ये तो सैनिकों का जिला है और सबसे ज़्यादा सैनिक इसी विधानसभा से आते हैं। तो मेरे ख्याल से तो इनसे सबसे बड़ा भद्दा मजाक ही किया बीजेपी सरकार ने। अभी वर्तमान में सुनने में आ रहा है कि जो आर्मी का भर्ती बोर्ड जो झुंझुनू जिला हुआ करता था उसको बीकानेर शिफ्ट करने का काम किया जा रहा है। तो यहाँ के युवाओं के साथ तो सैनिकों का गढ़ है, जो उनके साथ सबसे बड़ी चोट है। और उससे भी बड़ी बात मैं बताऊं कि सबसे बड़ा मजाक तो हमारे गांव के साथ हुआ। गढ़ाड़ा खुर्द के जो शहीद कुलदीप राव है, दोनों ही सरकार के मेन जो नेता थे, बड़े नेता थे, वो यहाँ आए थे। जब वो शहीद हुए थे तो यहाँ घोषणा भी करके गए थे कि भाई जब भी अगली कैबिनेट की बैठक होगी उसमें शहीद कुलदीप सिंह जो खेल मैदान है उसको उसके नाम से किया जाएगा। लेकिन अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। अगर शहीदों को ये पार्टियां सम्मान नहीं दे पा रही हैं तो अंदाजा लगा लीजिए फिर युवाओं के लिए क्या संदेश दे सकती हैं पार्टियां। तो दोस्तों, ये थे रामनिवास राव हमारे साथ में। आपने सुना इनके चुनावी एजेंडों के बारे में और ऐसी ही अपने आसपास की खास खबरों को देखने के लिए अपडेट रहिए हमारे साथ में। हमारे चैनल यशदीप खबर को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। मैं रमेश सुने आपके साथ